हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजश्री काटवा। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं मार्केट करने के लिए, जो कि मुझे पार्लर में थोड़ा बहुत सामान लेना था। इसके लिए मैं लेने जा रही हूँ और मैं मम्मी के पास ही रुकी हुई थी। तो यहाँ से मुझे कुर्ला के लिए डायरेक्ट बांद्रा से ट्रेन थी। 12:40 की ट्रेन थी। मुझे सुबह ही निकलना था, लेकिन तबीयत ख़राब थी, इसके वजह से मैंने थोड़ा लेट कर दिया। देखिए, ये ट्रेन आ गई। 12:40 की पनवेल के लिए ट्रेन थी। ये लास्ट ट्रेन थी, फिर डायरेक्ट शाम को ट्रेन होगी। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आ गई। ट्रेन में बहुत गर्दी थी, बैठने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिला। ये माइम की खाड़ी है और ये ट्रेन में बैठने के बाद में लास्ट कुर्ला तक के भी मुझे बैठने के लिए ज़रा भी जगह नहीं मिली। कुर्ला में पहुंच गई और ये जाते जाते बाहर एक मंदिर है। मंदिर से राइट लेते ही एक पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी से सीधा जाते ही वहाँ पर मैंने कुछ हेयर एसेसरीज़ का शॉप है, वहाँ से मैंने हेयर एसेसरीज़ लिए और फिर आगे बढ़ी। वहाँ पे सावरिया में मैं गई। ये सावरिया की शॉप है। यहाँ पे हर जो पार्लर का आइटम है मिल जाता है। यहाँ से मैंने ये ख़रीदारी कर ली और मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही थी। वो आ चुके, उनको बहुत काफ़ी लेट हो चुका था। फिर ये ऊपर शॉप के ही उनके कॉस्मेटिक का जो शॉप के लिए लगने वाला था वो सामान वो लेने चले गए। फिर ये हम वहाँ से निकले फाइनली। फिर आगे बढ़े तो कुछ याद आया सामान, तो वहाँ पे हेयर बैंड्स वगैरह लेने थे। तो ये हेयर बैंड की शॉप इन्होंने अभी अलग की हुई है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं वो हेयर एसेसरीज़ भी यहीं से लेती। इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। इन्होंने शॉप, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। कुछ हमें हैंगर्स लेने थे। यहाँ से हम लोग निकले और ये बांद्रा जाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था। मैंने 5 बजे का क्लाइंट को अपॉइंटमेंट दिया था और फिर मैं ये पहुंच गई शॉप पे। ये मेरे हस्बैंड होते हैं तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो मैं अकेले सामान लेकर ही नहीं आ पाती, क्योंकि मेरे लगेज ही उतना हो जाता है। 2-2 वैक्स के डब्बे वहीं 10 किलो के हो जाते हैं। ये कुछ मैंने सामान लाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हेयर एसेसरीज़ है। ऐसे ही सब मैंने ख़रीदारी की। दो से ज़्यादा ही थैली हो गई थी। ये देखो, इतना सब सामान मैं आते वक्त ट्रैवल करके नहीं लेके आ सकती थी। मैंने ये वैनिटी ली। मेरी पहले वाली वैनिटी का जो व्हील है थोड़ा ख़राब हो चुका था, इसके लिए मुझे छोटा वैनिटी लेना था। ये देखो मेरी पहले वाली वैनिटी। छोटा वैनिटी इसलिए क्योंकि ना 2 बैग अच्छे से हम उठा सकते हैं। फिर बीच बीच में क्लाइंट्स भी आ रहे थे। ये क्लाइंट आए थे, इसके बाद में इनका जो अपॉइंटमेंट था ये स्ट्रेटनिंग का, ये भी आ चुके थे, लेकिन इनको काफ़ी लेट हो चुका था। 6:30 बज चुके थे। इनका जो हाईलाइट्स हेयर था, तो इसके वजह से बहुत केयरफुली करना था हमें काम। इसके लिए मैंने लड़कियों को काम नहीं लगाया था, कुछ भी पूरा मैंने ही प्रोसेस इनका कंप्लीट किया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल होने से बालों पे स्ट्रेटनिंग क्रीम से फिर डैमेज होने के चांस होते हैं। हमने लॉरेल का ही क्रीम यूज़ किया हुआ है, माइल्ड वाला। और इन्होंने कल ही स्ट्रेटनिंग हेयर कलर करवाया था हमारे पास में। क्रीम लगाकर मुझे बच्चे लोगों को लेने जाना था, तो साथ ही में मैंने ये अंडर आई हीलर ऑयल लिया। जिस किसी को देना था तो मैंने उनके पापा को दे दिया और फिर मैं ट्यूशन से बच्चे लोगों को लाने के लिए चली गई। और लाते बच्चे लोग ज़िद करने लगे कि मुझे जूस लेना है, तो उन लोगों को फिर जूस लीची का दिलाया। फिर थोड़ा बहुत बाज़ार लिया। बाज़ार लेते वक्त भी मैंने बहुत घाई की, क्योंकि मैं कस्टमर को बिठा कर आई थी। ये इनका प्रोसेस हो रहा था, तो मैंने नीलू को समझा दिया था, उसने वॉश ले लिया। फिर वॉश के बाद में मैं आते बराबर कम टेम्परेचर पे स्ट्रेटनिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया। हमारे
क्लाइंट को भूख लग रही थी तो ये नीलू का भांजा है, ये नाश्ता लेकर आया था। सिद्रा को हॉस्पिटल जाना था, इसके लिए वो डॉक्टर के पास जा रही थी। और फिर उसके बाद में देखो नाश्ता जो लाया रितेश भी लेके जा रहा है। इतना तीखा है लेकिन फिर भी वो खाने के लिए लेके गया। नाश्ते में देखो नीलू को नूडल्स भी आए थे। फिर एक क्लाइंट को नेल एक्सटेंशन भी करवाना था तो वो भी यहाँ पे चल रहा था। टाइम बहुत हो चुका था, 9:30 बज के जा चुके थे और क्लाइंट के नेल्स बहुत ही छोटे थे। फाइलिंग वगैरह किया उसको अच्छे से, फिर फाइनली एक्सटेंशन भी डन हो गया था। नेल पेंट लगाना था, ये नेल पेंट लगाते लगाते 11:15 के आसपास हो गए। क्लाइंट को लुक बहुत अच्छा लगा था, उनको जैसा चाहिए था वैसा ये नेल एक्सटेंशन उनको पसंद आया। ये फाइनल लुक इसका स्ट्रेटनिंग का। नीलू 11 बज गए थे फिर भी मेरे पास ही रुकी हुई थी। मतलब कि क्लाइंट थे, मैंने उसको बोला था मैं छोड़ दूंगी तुझे, इसके लिए वो रुकी थी। देखिए क्लाइंट का स्ट्रेटनिंग का लुक, ये कल कलर किया था और आज इनका स्ट्रेटनिंग हो रहा है, स्ट्रेटनिंग हो चुका है। क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया उनका हेयर। ये देखो क्लाइंट का नेल एक्सटेंशन का फाइनल लुक। फिर मैं नीलू को घर तक के बाइक पे छोड़ के आई क्योंकि मैं चलाती नहीं हूँ, रात का टाइम था तो खाली सड़क रहती है तो मैं छोड़ने चली गई थी उसे। फिर ये तनुष का खाना फिनिश हो गया, रितेश ने खाना नहीं खाया, ऐसे ही सो गए लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।